अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं कोको पाउडर केक। क्योंकि ईद मीठी है तो फिर कुछ मीठा तो होना चाहिए। मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान सा केक। आप इसे इजीली घर पर बना सकते हैं। चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसमें जिन अशिया की ज़रूरत है उसमें शामिल है, तो हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा। मैंने ये नॉर्मल ब्रांड का लिया है, आप भी किसी भी ब्रांड का इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वनीला एसेंस, ये भी किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर, ये भी किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केक को नरम, क्रिस्पी और बहुत सॉफ्टली बनाने के लिए ये होता है। 1 कप शुगर, इसे अभी मैंने पीसा नहीं है। 1.5 कप मैदा, मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। 1/2 कप कुकिंग ऑयल, इसे मेल्ट कर लिया है। 1/2 कप फ्रेश मिल्क, छान कर लेना है, मलाई नहीं होनी चाहिए इसमें। 1/2 कप अनस्वीट कोको पाउडर, ये अनस्वीट कोको पाउडर है, आपने अनस्वीट कोको पाउडर लेना है। और चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। तो चलिए अब हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सांचा। अगर सांचा आपके पास नहीं है तो आप घर में कोई भी सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम बटर पेपर के साथ कवर करेंगे। बटर पेपर को आपको सांचे के साइज का कट करना होगा। तो चलिए हम बटर पेपर की कटिंग कर लेते हैं। बटर पेपर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने सांचे को ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैदा भी उसमें लगा सकते हैं। अच्छी तरह से उसके तमाम किनारों पर मैदा छान लीजिएगा ताकि आपका जो सांचा है वो कवर हो सके। इसे लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके जो बैटर होता है वो लगे नहीं और आप आसानी सांचे में से केक को निकाल सकें। मैंने आप देख सकते हैं केक का सांचे के साइज़ का मैंने बटर पेपर पर निशान लगा दिया है। अब मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सांचे के साइज़ का कटिंग हुआ है। आप सांचे के कॉर्नर्स की कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर का पेपर्स आपके सांचे के कॉर्नर से के एज से बाहर होना चाहिए ताकि आप उसे बआसानी उठा सकें। आप देख सकते हैं मैंने कटिंग कर लिया है। मैंने इसका साइज़ भी ले लिया है। अब मैं अपने सांचे को ग्रीस कर लूँगी। अब मैं इसमें पेपर सेट कर लूँगी। आपने अपना ओवन प्री हीट करना है, 200 डिग्री पर प्री हीट कर लीजिए। अपनी बेकिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने ओवन को प्री हीट कर लें। अगर आप ओवन में नहीं बना सकते या ओवन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप देचकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम चावलों को दम लगाते हैं, ठीक इसी तरह तवे के ऊपर आप बड़े साइज़ की देचकी रख लीजिए और उसे कपड़े के साथ ढाँप कर उसमें स्टीम बनने दीजिए। अब हम चीनी को पीस लेंगे। चीनी का बारीक पिसा होना बेहद ज़रूरी है। ये 1 कप मैंने चीनी ली है, मैं इसे पीस लेती हूँ। कोशिश करें कि चीनी को आप पीस लें, बिकॉज़ अगर साबुत चीनी का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे केक सही नहीं बनेगा और ना ही केक फूल सकेगा। चीनी को आपने बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में ले आना है ताकि वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो सके और केक को ख़राब ना करे। मैं यहाँ आपको एक टिप गाइड करना चाहूँगी। चीनी में अगर आप जो पीस रहे हैं आप केक के लिए, इसके अंदर अगर आप 2 सब्ज़ इलायचियाँ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये चीनी जमती नहीं है पाउडर की फॉर्म में आने के बाद और एक अलग ही खुशबू और अरोमा केक में शामिल होता है जो कि बहुत अच्छा टेस्ट आपको देता है। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसे ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं। अब मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। ओपन करने से पहले आप इसे अच्छी तरह से टैप कर लीजिए क्योंकि कॉर्नर्स पर इस तरह से शुगर लगी होती है वो वेस्ट हो जाएगी। आपने इसे नापा हुआ है। हर चीज़ नापी हुई होनी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मिकदार की चीज़ या चीज़ कम होने की वजह से केक खराब हो सकता है। आप देख सकते हैं हमारी पाउडर फॉर्म की शुगर बिल्कुल तैयार है। ये एकदम पाउडर की तरह है, आप देख सकते हैं इस तरह। पीस लेने के बाद एक दफ़ा फिर कप में डालकर नाप लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसमें हमें ज़रूरत होगी पीसी हुई चीनी की, 2 अदद अंडे, कुकिंग ऑयल, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसके लिए हमें चाहिए होगा ब्लेंडर जग। जग में सबसे पहले डालेंगे हम अपनी पीसी हुई चीनी। आप इसके पाउडर फॉर्म होने के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। फ्रिज में पड़े अंडों का इस्तेमाल मत कीजिए, रूम टेम्परेचर पर रखे हुए अंडों का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। मैंने 2 अदद अंडे इसमें शामिल कर लिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। आप देख सकते हैं, इसे बहुत नॉर्मल सा लेना है आपने, जस्ट हमें अपने केक को सॉफ्ट शक्ल देनी है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून। आप घर का मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट उसको आपको चुटकियों के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्रांड का कोई बेकिंग सोडा सोडा स्पेशल ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको हाफ टी स्पून इस्तेमाल करना होगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना हाफ कप ऑयल जो मैंने मेल्ट कर लिया हुआ है और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं।
अब मैंने इन्हें ब्लेंड कर लिया है। हमारा तमाम इंग्रेडिएंट्स का बैटर तैयार है। इसे हम साइड पर रखेंगे। इसमें आप शामिल करेंगे हाफ कप मिल्क। फ्रेश होना चाहिए। सेकेंडली, इसके अंदर किसी भी किस्म की मलाई नहीं होनी चाहिए। फैट का इस्तेमाल मत कीजिए। फ्रेश मिल्क हो, इसमें फैट नहीं होना चाहिए। इसे छान कर इस्तेमाल करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। एक बड़े साइज का आप बोल ले लीजिए। इसमें स्टिनर रखिए। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी कोको पाउडर। ये अनस्वीट कोको पाउडर है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, हाफ कप है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अपना 1.5 कप मैदा। इन तमाम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने छान लेना है ताकि एक यकजा हो जाए, अलग अलग मत रहें। स्टिनर में बाकी बचने वाला जो पाउडर है उसे आप किसी भी स्पून या स्पैचुला की मदद से क्लियर कर सकते हैं। स्पून की हेल्प से तमाम मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं इनका कलर लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना बेहद ज़रूरी है, वरना बैटर अच्छा नहीं बनेगा। इसे अलग से मिक्स करने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आपको इसे मिक्स करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगने पर और बहुत ज़्यादा स्पून चलाने से बैटर में एयर आ जाती है, जिसकी वजह से केक फूलता नहीं है। अब हम इसमें अपना मिक्स किया हुआ बैटर इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम बैटर आप इसमें डाल लीजिए। इस बैटर में हमने शामिल किए थे 2 अदद अंडे, कुकिंग ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और हाफ कप मिल्क। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। अब हमने इन्हें कोको पाउडर और मैदा के बैटर के अंदर शामिल कर दिया है। जग को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट हैंड के साथ आप इसे मिक्स कीजिए। इसे आपने तब तक मिक्स करना है जब तक इसके अंदर किसी भी किस्म का लम्स बाकी ना रहे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं इस तरह आपका बैटर बहुत अच्छा तैयार होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने अवन को प्री हीट कर लिया हुआ है 200 पर। हमारा अवन रेडी है। इसी तरह अगर आप देचकी में बनाना चाह रहे हैं या कोई और बर्तन लेना चाहते हैं, अवन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसी तरह उसे भी आपको पहले ही तैयार करना होगा। इसे तकरीबन मैं मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसे मैं मुकम्मल तौर पर मिक्स कर रही हूँ। कोई भी लम्स बाकी नहीं रहना चाहिए। आप इसकी स्मूथनेस देख सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये बैटर बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जो कि एक बहुत अच्छी टेस्ट के लिए है, और वो है वनीला एसेंस। मैं इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ड्रॉप्स की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं इसे हाफ टी स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक बहुत अच्छा टेस्ट, वनीला टेस्ट देता है। ये वनीला एसेंस का पाउडर भी मिलता है, आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने वनीला एसेंस लिक्विड में लिया है, इसलिए मैं इसका हाफ टी स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। पाउडर लेंगे तो भी आप इसका हाफ टी स्पून ही इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपके केक में, और केक में खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपके सारे घर में खूब खुशबू फैल जाएगी केक की, इतनी अच्छी खुशबू वनीला एसेंस की आती है। आप देख सकते हैं हमारा बैटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तमाम इंग्रीडिएंट्स इसमें हमने शामिल कर दिए हैं, तो चलिए अब हम इसे सांचे में डाल लेते हैं। हमने इसे सांचे में डाल दिया है। आप देख सकते हैं इसकी तार नहीं टूट रही है, एयर नहीं आनी चाहिए। कंप्लीट बैटर को हम सांचे में डालेंगे। तमाम बैटर सांचे में डल चुका है। अब हम इसकी एयर को रिलीज करने के लिए आहिस्ता से इसका टैप करेंगे अपने काउंटर पर। बहुत हल्के हाथ से आपने इसे टैप करना है ताकि आपका बैटर अच्छी तरह से सेट हो जाए। 1 घंटे के लिए 180 डिग्री पर आप इसे ओवन में बेक कर लीजिए। हमारा केक तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, क्योंकि ये 2 अंडों का केक था। ये इससे ज़्यादा नहीं फूलेगा, आप परेशान मत होइएगा। अगर आपने इससे भी ज़्यादा इसे फुलाना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसमें कितने अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने ज़्यादा अंडे होंगे, मैदे की मिकदार भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। आप केक अंदर तक पक गया, इसे चेक करने के लिए आप इस तरह से टूथपिक को केक के अंदर डिप करके चेक कर लीजिए। अगर वो बिना बैटर के बाहर आती है, तो इसमें आपका बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। कहीं से भी कच्चा नहीं है आपका केक। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। गरम-गरम केक को ही अगर आप सांचे से निकालेंगे, तो वो आसानी सांचे में से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं हम बटर पेपर की मदद से कितनी आसानी से अपने केक को निकाल सकते हैं। हमारा केक एकदम से तैयार है। प्लेट में हमने इसे डिश आउट कर लिया है। अब इसका बटर पेपर हम रिमूव करते हैं। एहतियात के साथ इसका बटर पेपर रिमूव कीजिएगा, क्योंकि गर्म हुआ हुआ केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हो सकता है आपका बटर पेपर खींचने से केक टूट ना जाए। तो कोशिश कीजिएगा सॉफ्ट हैंड से आप इसका बटर पेपर रिमूव करें। अब हम इसे इसका नीचे से भी बटर पेपर उतारना है, तो हम इसे दूसरी प्लेट में शिफ्ट करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे से भी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का केक रेडी हुआ है। तो चलिए ये बटर पेपर भी रिमूव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त केक हमारा तैयार हुआ है। तमाम बटर पेपर को आप रिमूव कर लीजिए। केक को दोबारा से आप प्लेट में सर्व कर लें। तो आप देख सकते हैं हमारा केक पूरी तरह से तैयार है। ऑयल की वजह से इसके ऊपर कितनी अच्छी शाइन आई है। बहुत अच्छा ये तैयार हुआ है। एकदम परफेक्ट हमारा केक रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। केक लगभग मैंने 1 घंटे तक ठंडा होने दिया है। अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। मेरे पास मौजूद है फ्रेश स्ट्रॉबेरी। आप केक में जैम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉकटेल का डब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसकी लेयर्स कट कर लूँगी। आप आसानी से इसकी लेयर्स को कट कर सकते हैं। आहिस्ता से इस्तेमाल कीजिएगा। केक की लेयर कटिंग में टूटनी नहीं चाहिए। मैंने केक की फर्स्ट लेयर कट कर ली है। आप देख सकते हैं हमारा केक अंदर से भी कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है, और ये कितना सॉफ्ट है। आप लेयर की थिकनेस देख सकते हैं। बाकी लेयर लेयर को आप एक दूसरी प्लेट में रख लीजिए। केक को सॉफ्ट और नरम रखने के लिए मैंने इसके लिए सिरप तैयार किया है। पानी में हाफ नींबू और 1 टीस्पून चीनी का पाउडर इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब आप इसको ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं केक पर।
फर्स्ट लेयर को सांचे में रख लीजिए। अब ये सीरम आप इसमें आहिस्ता से अप्लाई कीजिए। बहुत हल्का सीरम इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। स्पंज इस तरह बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। स्पंज को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, हमने जस्ट इस पे अप्लाई करना है कि हमारा स्पंज रेडी होने के बाद भी या हम इसे फ्रीज़ कर भी लें, तब भी सॉफ्ट रहे। मैंने क्रीम को पहले ही व्हिप करके चिल्ड कर लिया हुआ है। कोई भी एक टेट्रा पैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 पैकेट इस्तेमाल किया है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कितनी क्रीम पसंद करते हैं, आप चॉकलेट का इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसमें चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें क्रीम की लेयर को अप्लाई करेंगे। बहुत थिन सी लेयर इस्तेमाल करनी है, बहुत ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना। इसे अच्छी तरह से इक्वली तमाम साइड पर हम अप्लाई कर लेंगे। इस तरह सांचे में इस्तेमाल करने से आपके लिए इस पर अप्लाई करना आसान हो जाएगा। अगर आपके पास अप्लाई करने वाले स्पून या स्पैचुलास अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पून के साथ भी या नाइफ के साथ भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये ईज़िली अप्लाई हो जाएगा। तमाम कॉर्नर्स को अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट लेयर को अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। ये कुछ स्ट्रॉबेरीज़ मैंने कटिंग की हुई हैं, छोटी बारीक साइज़ में। आपके पास स्ट्रॉबेरी जैम है तो वेल एंड गुड, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आप जैम यूज़ कर सकते हैं, कॉकटेल का बॉक्स है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ थी, इसलिए मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया है। आप इस तरह से इसके अंदर लेयर्स में उसे फैला लीजिए। बहुत ज़्यादा आपने मोटा इसे कटिंग नहीं करना है, बारीक कटिंग कीजिए ताकि लेयर डिस्टर्ब ना हो। तकरीबन तमाम कॉर्नर्स पर मैं इसे फिल अप कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी फिल अप कर दी है। अब हम अपनी सेकंड लेयर को कट करेंगे। अपनी बाकी बचे हुए स्पंज में से मैं अपनी सेकंड लेयर कट कर देती हूँ। इसमें से तकरीबन आप 3 लेयर्स कट कर सकते हैं। टॉप पे लगा हुआ जो मटीरियल है, टॉप की लेयर जो है, उसे आप इसकी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉपिंग पे यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट मत कीजिएगा, टॉपिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी फर्स्ट लेयर को जो बिल्कुल बारीक सी लेयर आपके पास शामिल होगी, क्योंकि वो बिल्कुल सरफेस सीधा नहीं है, फूलने की वजह से वो उभरी हुई होती है, इस वजह से आप उसे उल्टा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे उसकी टॉपिंग करनी है, इसलिए मैं उसे साइड पर रख लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने दूसरी लेयर भी कट कर ली है। सेम इक्वल लेयर्स कट होनी चाहिए। इस तरह से आप इसे उल्टा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको आइडिया देने के लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें अपनी बारीक कटी हुई सेकंड लेयर का इस्तेमाल करूँगी, कुछ इस तरह से। इसे अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। सेम वही स्टेप आप दोबारा से रिपीट करेंगे। आप इसे सीरम लगाएँगे, बहुत हल्का-हल्का सीरम इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा सीरम नहीं लगाना है। तमाम साइड पर सीरम का लगा होना ज़रूरी है। अच्छी तरह से इसे अप्लाई कीजिए। ब्रश की मदद से कर लीजिए, स्पून की वजह से कर लीजिए, या आप किसी भी बॉटल में डालकर उसके कैप पे सुराख करके उसमें से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाऊँगी। अच्छी तरह से तमाम क्रीम को आप अप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल फर्स्ट लेयर की तरह। आप चाहें तो इसी चॉकलेट में थोड़ा इसी क्रीम में सॉरी आप थोड़ा-सा कोको पाउडर इस्तेमाल करके इसे चॉकलेट की शक्ल दे सकते हैं और चॉकलेट वाला टेस्ट भी इसमें रेडी किया जा सकता है। कोशिश करें फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट बेहतर होता है। किसी भी किस्म का आपके पास फ्रेश फ्रूट है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे पास स्ट्रॉबेरी थी, मैंने स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर लिया है। आपके पास जो भी फ्रेश फ्रूट हो, आप उसका यूज़ कर लीजिए। क्रीम चिल्ड होनी चाहिए। क्रीम अगर आपकी गर्म हो गई, तो वो फैल जाएगी, वो इसके ऊपर सेट नहीं हो पाएगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा ये स्टेप्स जितनी तेज़ी से आप कर सकें। अब क्योंकि ये हमारी हमारी लेयर है, इस वजह से हम इसके ऊपर अपनी मौजूदा बाकी तमाम क्रीम को इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि वो इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट हो सके। अच्छी तरह से पहले तमाम एरियाज़ पर आप क्रीम को सेट कर लीजिए, कुछ इस तरह से। चूँकि ईद है और हमें मीठा बनाना है, इस वजह से मैं इसे क्रीम की टॉपिंग से बना रही हूँ। अदरवाइज़ आप इस स्पंज को विदाउट किसी भी क्रीम के भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ब्राउनी टेस्ट आपको देगा। इसे मज़ीद ब्राउनी बनाने के लिए आप इसके अंदर चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसे सांचे में ले लें, तो आप उस वक़्त इसके अंदर क्रीम के चॉकलेट के छोटे-छोटे पीस जो हैं, वो भी डाल सकते हैं, जिससे वो मेल्ट हो जाएँगे और कटिंग करने पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनीज़ आपकी तैयार हो जाएँगी। तो इस तरह आप इसे टी टाइम पर सिंपली यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे चाहें तो क्रीम या चॉकलेट लगाकर भी इसकी टॉपिंग करके एक बेहतरीन सा केक रेडी कर सकते हैं। मैं इसे क्रीम के साथ रेडी कर रही हूँ। अब मुझे इसका टॉप रेडी करना है। टॉप को थोड़ी नीटनेस देनी है, इसलिए मैं इसके लिए नाइफ़ का इस्तेमाल करूँगी, ताकि ये प्रॉपर्ली इसमें नीटनेस आ सके। अच्छी तरह नाइफ़ की मदद से आप इसकी एक लेयर बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तमाम कॉर्नर्स पर भी क्रीम को अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए। मेरी क्रीम क्योंकि अब गर्म हो चुकी है, इसलिए वो प्रॉपर तौर पर सेट नहीं हो पा रही। आप कोशिश कीजिएगा कि आप क्रीम को साथ-साथ निकालें, उसे डिफरेंट कप्स में डिवाइड कर लें, ताकि आपकी क्रीम जो है जितनी आपने यूज़ करनी है वो ठंडी रहे। क्योंकि मुझे वीडियो कंप्लीट रेडी करनी थी, इस वजह से मैं अपनी क्रीम को बार-बार फ्रिज में नहीं रख सकी, और मेरी क्रीम इस वक़्त अब गर्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है। सो आप इसे चिल्ड क्रीम के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपकी क्रीम बिल्कुल एक्यूरेट इस पे सेट हो जाएगी। अब मैं इसके कॉर्नर्स रेडी कर लेती हूँ। अच्छी तरह से आप इसके कॉर्नर्स में क्रीम को भर लीजिए। इसके लिए आप स्पून का इस्तेमाल कीजिए या नाइफ़ का इस्तेमाल कीजिए, जिस चीज़ से आप इज़िली इसे अप्लाई कर सकते हैं, आप उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। अब क्योंकि मैंने इसे तकरीबन अप्लाई कर दिया है, मैंने मेरे केक का जो टॉप का हिस्सा बच गया था, उसे मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, पाउडर की शक्ल में बना लिया है अच्छी तरह से।
इस तरह से आप बिल्कुल कोकोनट क्रश की तरह से रेडी कर सकते हैं। आप कोकोनट लगाना चाहें, आप कोकोनट लगा सकते हैं। चॉकलेट चिप का इस्तेमाल करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरे पास केक की लेयर अवेलेबल थी, इसलिए मैंने इसे केक के साथ ही सेट किया है। ये केक का क्रश मैं सारा इसके कॉर्नर्स पर अप्लाई कर दूँगी। आप हाथ की मदद से इसे अप्लाई कीजिए, ईज़िली अप्लाई हो सकेगा। हल्का-सा इसे प्रेस करना है ताकि ये क्रीम के अंदर सेट हो जाए। आप देख सकते हैं, तकरीबन केक की तमाम साइड्स पर ये रेडी हो चुका है। टॉपिंग सबसे ज़्यादा अहम होती है, जितनी ज़्यादा नीटनेस होगी, उतना ही ज़्यादा केक अच्छा लगेगा। आप इसे अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। बाकी बचे हुए केक के क्रंच के साथ आप इसके कॉर्नर्स को रेडी कीजिए। मैं इसके कॉर्नर्स को सेट कर लेती हूँ। इसे अच्छी तरह से आप प्रेस कीजिए ताकि केक के ऊपर वो फिट बैठ सके। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप इसके लिए चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली क्रीम रखना चाहते हैं, तो आप खाली सिर्फ क्रीम का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप इसे क्रीम के अलावा कोकोनट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चॉकलेट बीन्स यूज़ करना चाहते हैं, चॉकलेट स्टिक्स यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बाकी बचे हुए केक के पाउडर के साथ इसका कॉर्नर को रेडी करना चाहूँगी। फिर थोड़ी-सी सर्कल की शेप देना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं, ये रेडी हो रहा है। मेरे केक में क्रीम के गर्म हो जाने की वज़ह से प्रॉपर सेटिंग और फ्रीनेस नहीं आ पा रही है, लेकिन आप काइंडली चिल क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपका केक जो है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो सके। अलबत्ता ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने इसे रेडी कर लिया है। मेरा काउंटर थोड़ा गंदा हो चुका है, तो चलिए मैं इसे थोड़ा-सा क्लीन कर लूँ। मेरा केक तकरीबन रेडी है। अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ मैंने साइड पर कर ली थी, इन्हें हम ऊपर टॉपिंग कर लेंगे इनकी। आपकी मर्ज़ी है, आप कौन-सी मर्ज़ी इस्तेमाल कीजिए चीज़, क्योंकि मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इसकी टॉपिंग भी स्ट्रॉबेरी से ही करूँगी और ये कलरफुल लग रहा है, इसे लीव्स के साथ आप इस्तेमाल कीजिए। अच्छी तरह से वॉश करके इन्हें ड्राई कर लीजिए। ये गीले नहीं होने चाहिए वरना केक सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से फ्रेश कर लें, ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आप इसे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्लॉक स्टाइल में लगाएँगे तो आपके बिल्कुल बराबर पर लगेंगी, कोई भी आगे-पीछे नहीं लगेंगी। जैसे मैंने इसे क्लॉक स्टाइल में लगाया है। देन अब हम इसके सेंटर में लगा देंगे। केक तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी-सी और स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करनी है, इसलिए मैं इसके सेंटर में भी शामिल करूँगी। इस तरह से आप इसे कटिंग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर इस तरह कंप्लीट साबुत रखना चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं। मैंने इसे इसी तरह ही इस्तेमाल किया है और आप ये देख सकते हैं हमारा केक किस कदर खूबसूरत लग रहा है। इसे सेट होने के लिए आप फ्रिज में रख लीजिए। फ्रिज में का 1 घंटा सेट होने के बाद आप इसकी कटिंग कीजिए, इसे यूज़ कीजिए, आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। मीठी डिश है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है आज की एपिसोड आपको बेहद पसंद आई होगी। अपने और अपने इर्द-गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहद ख्याल रखिए। रेसिपी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की लगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।